जब अहंकार हमारी दृष्टि को धुंधला कर देता है, तब महादेव स्वयं उसे मिटाने का मार्ग बनाते हैं। राजा हिमालय को अपनी शक्ति का घमंड क्या हुआ? महादेव ने उन्हें भक्ति का सही अर्थ सिखाने के लिए अद्भुत लीला रच डाली। एक समय की बात है, राजा हिमालय अपनी अपार संपत्ति और शक्ति के कारण पूरे क्षेत्र में प्रसिद्ध थे। उनका राज्य हिमालय पर्वत की ऊंचाइयों पर बसा था और उनका मन गर्व और अभिमान से भर गया था। वह अपने मन में यह मानने लगे कि उनकी शक्ति और संपत्ति का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इस कारण धीरे धीरे उनके मन में भक्ति और विनम्रता का भाव कम होने लगा। भगवान शिव, जिन्हें हिमालय पर्वत अत्यंत प्रिय है, हिमालय के इस अभिमान से परिचित थे। महादेव ने सोचा कि राजा हिमालय को उनकी भूल का एहसास कराने का समय आ गया है। एक साधु का वेश धारण कर भगवान शिव ने राजा हिमालय के महल में जाने का निश्चय किया। एक दिन साधु के रूप में भगवान शिव हिमालय के दरबार में पहुंचे। साधारण वस्त्र, चुपचाप मुस्कुराती दृष्टि और शांत चेहरे के साथ वह राजा के सामने आ खड़े हुए। राजा हिमालय ने साधु को देखा और सोचा कि यह कोई साधारण तपस्वी होगा। बिना किसी सम्मान के राजा ने साधु से पूछा, कहिए, आपको यहाँ किस काम से बुलाया जाए? साधु रूपी महादेव ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, मुझे तुम्हारी शक्ति और संपत्ति के बारे में बहुत कुछ सुनने को मिला है। क्या सच में तुमसे अधिक बलवान कोई नहीं है? राजा हिमालय ने गर्व से कहा, हाँ, यह सत्य है। मेरे पास हर प्रकार की शक्ति और संपत्ति है जिसे कोई नहीं हरा सकता। यह सुनकर साधु ने एक प्रश्न किया, राजन, क्या यह संपत्ति और शक्ति सदा के लिए तुम्हारे साथ रहेगी? क्या यह सब तुम्हें मुक्ति दिला सकेगी? राजा हिमालय इस प्रश्न से असमंजस में पड़ गए। उन्हें इन सवालों का जवाब न मिला। साधु ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन, असली संपत्ति और शक्ति वह है जो तुम्हें अहंकार से मुक्त कर सके और भक्ति की सच्चाई सिखा सके। यह बाहरी संपत्ति नश्वर है। इतना कहकर साधु ने अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गए। उनके मस्तक पर तीसरा नेत्र, गले में सर्प और पूरे शरीर पर भस्म लगाए हुए भगवान शिव स्वयं राजा के सामने थे। यह देख राजा हिमालय का अहंकार चूर चूर हो गया। उन्होंने महादेव के चरणों में गिरकर क्षमा मांगी और वचन दिया कि वह सच्ची भक्ति के मार्ग पर चलेंगे। महादेव ने मुस्कुराते हुए राजा हिमालय को आशीर्वाद दिया और उन्हें समझाया कि वास्तविक संपत्ति भक्ति और विनम्रता में है। इसके बाद भगवान शिव कैलाश पर्वत की ओर वापस चले गए और राजा हिमालय ने अपने राज्य में भक्ति का प्रचार प्रसार किया।